हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। गाइस, कैसे सब लोग? तो गाइस, आज है संडे की मॉर्निंग। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह मैं छत पे आया था यार, देखने। पतंग लेके आया था। ये रहा बैग मेरा, और ये रहा मंजा। देखो, 3 चरखे खाली हो गए मेरे। लेकिन मैं अभी छत पे आया था, तो छत पे काफी सारा मंजा बिखरा पड़ा है यार। मेरे को सफाई करनी है छत की। अभी मैं देख रहा था कि यार पतंग उड़ रही है क्या? कोई उड़ रही नहीं है पतंग, हवा नहीं चल रही है एक्चुअल में। सारे ही लोग बैठे हैं, देखो सारे भाई लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, देखो सब बैठे हैं क्योंकि हवा ही नहीं चल रही। जब संडे है आज, जबकि यार मतलब क्या यार, यूजुअली यही होता है जब भी कोई दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन जिस दिन पतंग उड़ाने का मन होता है ना, उस दिन हवा ही नहीं चलती है। और जब हवा नहीं चलती है तो पतंग ऐसे ही लहराती है। देखो, ये देखो, हवा नहीं चल रही। कोई बात नहीं, हवा नहीं चल रही, कब तक नहीं चलेगी देखते हैं हम भी। आज तो बढ़िया आपको पतंगबाजी दिखाएंगे आज, क्योंकि आज जिस मंजे से अपन पतंग उड़ाने वाले हैं ना, वो एक स्पेशल मंजा है। मैं आपको दिखाऊं क्या? मैं लेके आया था अभी, खोला भी नहीं है, अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है। देखो, कल यार पता है क्या हुआ? देखो, एक तो ये है, बताता हूँ अभी, एक सेकंड। देखो, ये AMR हसीन लल्ला का शिकारी नंबर 1। ये पिछले लास्ट ईयर का है ये। आपको मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, पिछले साल वाले व्लॉग में। मैं पिछले साल लेके आया था ये चरखा। तो अपन ये वाला उड़ाएंगे। और ये देखो, ये फरीद मियाँ का 6 कॉर्ड पांडा, ये उड़ाएंगे आज। इससे उड़ाएंगे पतंग। ये 6 कॉर्ड का पांडा है, और इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो बहुत ही शानदार है। डोर दिखाऊं क्या आपको? डोर दिखाता हूँ, चलो रुको एक सेकंड। ये देखो डोर, देखो एकदम रग फटी हुई डोर है। ऐसे एक एक धागा दिख रहा होगा आपको अंदर से। ये 6 कॉर्ड का पांडा है फरीद मियाँ का। लेकिन ये डोर ऐसी है शानदार, सूख के हो चुकी है, एकदम शानदार हो गई अभी। आज अपन इससे उड़ाएंगे पतंग, और खींचतान में तो एक नंबर काम करेगा ये, क्योंकि तो इसमें तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जो नॉर्मल अपन ग्राउंड में पतंग लड़ाते हैं, वो लड़ती है 1 2 3 की डोर पे, 1 2 3 के आर्टिकल पे बनती है जो। तो वो अपन ग्राउंड में लड़ाते हैं उससे। फिर उससे उसके अलावा टेरिस पे अपन जो उड़ाते हैं वो 8400 होता है। 8400 से भी उड़ा सकते हो, कई लोग पांडा भी उड़ाते हैं। तो अपन ने 8400 लाए थे पिछली बार, लेकिन इस बार 8400 भी था मेरे पास में, लेकिन अभी ख़त्म हो गया, कल ही ख़त्म हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, खाली चरखी मेरे पास पड़ी है तो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये खाली चरखियाँ, ये 3 चरखियाँ मेरी खाली हो गई। 3 चरखे तो मेरे खाली हो चुके हैं मंजे के, क्योंकि पतंग तो इतनी लंबी लड़ती है ना कि, और आधे बच्चे तोड़ लेते हैं मंजा। इसके बाद में बहुत 12 12 गट्टे के चरखे थे, बहुत बढ़िया मंजे थे ये भी। कोई बात नहीं, अभी अपन आज इससे उड़ाएंगे ये फरीद मियाँ का AMR और फरीद मियाँ दोनों। AMR 1 2 3 है, और ये फरीद मियाँ पांडा है। इससे उड़ाएंगे। और दिखाऊं क्या? और ये रहा हमारा AMR शिकारी नंबर 1। ब्लैक कलर की डोर है, बहुत ही अच्छी डोर है यार ये। मतलब ये मैंने लास्ट ईयर लेके आया था। एक चरखा लेके आया था पहले मैं, 6 गट्टे का ही लेके आया था ये AMR शिकारी नंबर 1। फिर मैंने वो यूज़ किया, उसके बाद में इतने अच्छे रिजल्ट्स थे ना इस डोर के। अगर मैं सह में किसी से भी लड़ा रहा हूँ, या मतलब फंसा के लड़ा रहा हूँ ना किसी से भी ये पतंग, कोई सी भी, तो सिर्फ 3 चक्कर में तो पतंग सामने वाले की फ्री हो रही है। इतनी अच्छी डोर थी। फिर मैंने एक चरखा और लेके आ गया मैं, ये वाला। और फिर उसके बाद तो फिर मैंने ये एक चरखा और लेके आऊँगा इस बार। अ, इसका 12 गट्टे का लेके आऊँगा, और भी बहुत सारे चरखे लेके आऊँगा इस बार तो। देखना, अभी तो आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा ना जब मैं, तो इतने सारे चरखे, इतने सारे, आराम से मस्त 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सामान लेके आएंगे। सकरात की शॉपिंग का वीडियो अलग से बनाएंगे अपन। तो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि पांडा पांडा जो मंजा होता है उसके, उसमें और नॉर्मल मंजे में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल मंजा जो होता है, सपोज 1 2 3 की जो रील होती है, वो 1 2 3 का जो मांझा होता है ना, वो अपन लंबा लड़ा, वो पतला होता है बेसिकली थोड़ा सा। तो उसको आप लंबी सह में भी लड़ा सकते हो, खींच में भी लड़ा सकते हो, किसी भी तरीके से लड़ा सकते हो। वो बढ़िया खींच के भी लड़ जाता है, और ढील में भी लड़ जाता है। तो दूसरी चीज़, ये जो पांडा मंजा होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है ना।
अब ये जो मंजा होता है सपोज होता तो 6 कॉर्ड ही है, 1 2 3 भी 6 कॉर्ड होता है और ये भी 6 कॉर्ड ही होता है, लेकिन ये जो धागे की जो स्ट्रेंथ है ना दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो थोड़ा ये इसकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है धागे की, इसके इसके धागे की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये पांडा है और 6 कॉर्ड का पांडा है, तो इसको अगर आप नॉर्मली तोड़ोगे ना तो ये इजीली टूटेगा नहीं। और ये वेट भी काफ़ी अच्छा ले लेता है। यूजुअली ये ना मतलब जो हैवी पतंग होती है ना, भारी पतंग होती है ना, वो उड़ाने के काम में आता है। और इसमें अलग अलग वो आते हैं, 6 कॉर्ड, 9 कॉर्ड, 12 कॉर्ड, ऐसे। और कॉर्ड्स का मतलब होता है धागा, मतलब 12 धागों से बना हुआ एक एक धागा, 12 धागों से बना हुआ एक धागा, 6 धागों से बना हुआ एक धागा। तो 6 धागों से बना हुआ एक धागा जो आता है वो आता है 1 2 3, और 6 धागों से बना हुआ एक धागा जो आता है वो आता है ये पांडा, जो कि 6 कॉर्ड का पांडा है। तो जो ये है, और पांडा इसका वर्धमान का है ये। देखो आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है पांडा, डोर का नाम है ये वर्धमान। तो गाइज देख सकते हो आप, इतना बढ़िया मजा है यार ये, एक एक रग दिख रही है आपको। तो आज अपन इससे उड़ाएंगे, अभी हवा चल जाए एक बार थोड़ी सी तो फिर अपन उड़ाएं भी। बाकी ये था एक तरीके से आपको थोड़ा सा बता रहा था मैं कि ये मांझा क्या काम करेगा, कैसा लड़ेगा। वो तो तब बताऊं, और बाकी डिटेल में तब बताऊं जब हवा चल जाए थोड़ी सी यार। हवा चलेगी तो लड़ा के भी दिखा दूंगा आपको मैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो मांझा होते हैं ना, ये चाइनीज़ मांझों को तो यूँ काटते हैं, मतलब कि गाजर और मूली की तरह काटते हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो चाइनीज़ मांझे से ना उड़ाओ पतंग, क्योंकि यार ना बहुत सारे अपने भाई लोग होते हैं जो गाड़ी से जाते रहते हैं, तो फ्लाईओवर्स के पास में कई लोगों के घर होते हैं, तो उससे वो मतलब काफ़ी हादसे हो जाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि यार चाइनीज़ मांझे से ना ही उड़ाओ पतंग, क्योंकि काफ़ी हादसे हो जाते हैं चाइनीज़ मांझे से उड़ाने के, क्योंकि वो टूटता तो है नहीं। सपोज कोई बाइक चला रहा है और उसको एकदम से मांझा आ गया सामने, तो वो हटा भी नहीं सकता उसको, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं ना। तो इसलिए चाहे उड़ाओ, पतंग उड़ानी है आपको उड़ाओ, पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से उड़ाओ, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उड़ाओ। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कॉटन मांझों से उड़ाओ, अगर आपको उड़ाना ही है पतंग तो। ठीक है। तो ये था एक पांडा मांझा जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और आप भी ला सकते हो ये, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं आता यार ये। मेरी ये 5 रील है इसमें, 6 रील भी नहीं है, 5 रील का ही आया था ये मेरे पास में। 6 रील भी नहीं है पूरी ये, 6 रील का पांडा नहीं था। इन्होंने बोला, मैं जिनसे खरीद के लेके आया था उन्होंने बोला भैया ये 5 साल पुराना मांझा है, मतलब 5 साल पुरानी डोर है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। एक गट्टा मेरा उड़ाया हुआ है इसमें से। तो अगर आपको चाहिए ये तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ओनर थे वो मेरे जानकारी थे दुकान के, क्योंकि मैं हर साल उनसे ही शॉपिंग करता था। तो मैं पिछले साल लेके आ गया था ये मंजा, और मैंने इस साल भी इसको नहीं, मतलब पिछले साल भी नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे मांझे पड़े हुए थे, तो मैं नहीं वैसे नहीं उड़ा पाया। तो आज उड़ाएंगे इसको शाम को। तो एक तरीके से अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा था इस मांझे के बारे में कि ये मांझा कैसा है पांडा। तो गाइज इस व्लॉग को तो यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भी मांझा पतंग चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको। मांझा आपको जो मांझा चाहिए वो दिलवा देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, चलो बाय गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।